पिछले साल से ही मध्य पूर्व के अंदर बहुत कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो बाइबल की भविष्यवाणियों के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया था, तब से लेकर आज के दिन तक जो कुछ भी मध्य पूर्व के अंदर हो रहा है, चाहे वो इजराइल हमास का युद्ध हो, इजराइल हिजबुल्ला का युद्ध हो, इजराइल ईरान का संघर्ष हो, इजराइल यमन का संघर्ष हो, जो कुछ भी मध्य पूर्व के अंदर इस समय हो रहा है, ये एक बहुत ही एक्साइटेड टाइम है जिसके अंदर हम जी रहे हैं, क्योंकि बाइबल की भविष्यवाणियां इस समय इस प्रकार से अनफोल्ड हो रही हैं जैसा कि कलीसियाई इतिहास में पहले कभी भी देखने को नहीं मिला है। और आज इस प्रोफेसी अपडेट के अंदर मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा रोमांचित कर देगी, क्योंकि आप इस बात को समझ पाएंगे कि वास्तव में ही जो कुछ भी बाइबल में लिखा हुआ है और जो कुछ भी यहूदी ज्ञानी पुरुष शताब्दियों से बताते हुए आए हैं, कैसे वो बातें जो हैं वो आज पहली बार हमारे समय में आकर के पूरी हो रही है। और एक संकेत हमको मिल रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और राजा मसीह के इस संसार के अंदर वापस आने का समय हो गया है। इजराइल के अंदर एक न्यूज चैनल है जिसको चैनल 14 न्यूज के नाम से जाना जाता है, और बीते एक दिन पहले ही चैनल 14 न्यूज के ऊपर एक भविष्यवाणी के बारे में उन्होंने चर्चा करी। कई एक्सपर्ट्स को चैनल 14 न्यूज पर इजराइल के अंदर बुलाया गया और वहां पर उन रब्बियों ने एक भविष्यवाणी, जो कि यहूदियों के मिद्राश के अंदर, जो मिद्राशिक लिटरेचर यहूदियों का है, उसके अंदर वो भविष्यवाणी दी गई है। और जिस भाग के अंदर दी गई है उसको ओजार हा मिद्राशीम के नाम से जाना जाता है। और चैनल 14 न्यूज के ऊपर जो एक्सपर्ट आए थे इजराइल के अंदर, उन्होंने इस भविष्यवाणी के बारे में बताया कि दूसरी सदी के अंदर, यानी कि सेकंड सेंचुरी एडी के अंदर एक महान रब्बी यहूदी इतिहास के अंदर हुए थे जिनका नाम था रब्बी शिमोन बार योखाई, और जिनको रशबी के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी सदी में ही ये रशबी जो थे, रब्बी शिमोन बार योखाई जो थे, उनको एक स्वर्गदूत के द्वारा, जब वो एक गुफा के अंदर थे, तो उनको एक स्वर्गदूत के द्वारा एक भविष्यवाणी प्रदान की गई थी कि मसीह का आगमन और इजराइल का जो रिडेम्पशन है, छुटकारा जो है, वो समय आखिर कब आएगा, क्योंकि वो लंबे समय से इसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। और रशबी जो है, उनके बारे में ये जो मिद्राशीम के अंदर बताया हुआ है, इसके अंदर एक कहानी बताई गई है कि जब वो गुफा के अंदर थे तो वहां पर एक स्वर्गदूत आकर के उनसे मिलता है, और स्वर्गदूत जो है वो उनको एक भविष्यवाणी प्रदान करता है कि जब ऐसा हो जाए तो तुम समझ जाना कि अब मसीह के आने का समय हो गया है, परमेश्वर के नए मंदिर के वापस से बनने का समय हो गया है, और इजराइल का छुटकारा जो है वो निकट आ गया है। और वो भविष्यवाणी क्या थी, आपके सामने पढ़ रहा हूं, जो कि ओजार हा मिद्राशीम के अंदर वो भविष्यवाणी बताई गई है। उस भविष्यवाणी में लिखा हुआ है, यह तुम्हारे लिए एक संकेत होगा, यानी यहूदी लोगों के लिए एक संकेत होगा। स्वर्गदूत ने रशबी से कहा था, जब तुम देखोगे कि दमिश्क में पूर्व का नीरो गिर गया है, यानी कि नीरो ऑफ द ईस्ट गिर गया है, तो पूर्व का राज्य गिर जाएगा और इजराइल में मुक्ति फूलेगी फलेगी, और दाऊद के घराने से मसीह जो है वो आएगा। तो यहां पर स्वर्गदूत के द्वारा रशबी जो थे, उनको ये भविष्यवाणी दूसरी सदी के अंदर दी गई थी कि मसीह कब इस संसार के अंदर आएगा तथा इजराइल का छुटकारा कब होगा। और ये बताया था कि जब पूर्व का नीरो जो है वो गिर जाएगा तो ये तुम्हारे लिए एक संकेत होगा। नीरो ऑफ द ईस्ट जो है वो गिर जाएगा। नीरो जो था वो रोम का राजा हुआ करता था, जो कि एक सनकी, पागल, दुष्ट और बहुत ही क्रूर राजा जो है, क्रूएल किंग जो है वो रोम का माना जाता था, जिसने मसीहों के ऊपर भयानक और भयानक सताव जो था
वो किया था। इसलिए आज भी लोग इस बात को मानते हैं और कलीसिया इतिहास में भी इस बात को मानते रहे कि एंटी क्राइस्ट जो होगा वो नीरो जैसा ही होगा या नीरो खुद ही जिंदा होकर के वापस आएगा। कलीसिया इतिहास जो है वो इस बात को मानता रहा है। और प्रथम शताब्दी के जो मसीही थे, दूसरी शताब्दी के जो मसीही लोग थे, वो ये माना करते थे कि परमेश्वर नीरो को ही वापस इस संसार के अंदर भेजेगा एंटी क्राइस्ट के रूप में। यानी इतना दुष्ट और इतना क्रूर वो राजा हुआ करता था, और साथ ही साथ सनकी और पागल भी वो हुआ करता था, जिसने रोम के अंदर खुद ही आग लगा दी थी और नाम जो था वो मसीहों के ऊपर लगा दिया था। और जब रोम पूरा जल रहा था तो नीरो बैठ करके बांसुरी वहां पर बजा रहा था। लेकिन यहां पर नीरो की बात नहीं की गई है, क्योंकि नीरो जो था वो पश्चिम का राजा था। रोम जो है वो इजराइल के पश्चिम दिशा के अंदर है। लेकिन यहां पर लिखा है, यहां पर इस भविष्यवाणी में स्वर्गदूत ने रशबी को बताया था, यानी कि रब्बी शिमोन बार योखाई को बताया था कि पूर्व का नीरो, पूर्व दिशा का नीरो जो होगा, यानी कि नीरो ऑफ द ईस्ट जो होगा, जब वो गिरेगा तो ये तुम्हारे लिए एक संकेत होगा कि हम दाऊद के घराने से मसीह जो है वो आने वाला है और इजराइल का छुटकारा भी निकट आ गया है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि 2012 से ही अरब दुनिया जो है, अरब जगत जो है, जिसको अरब वर्ल्ड कहा जाता है, पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर एक व्यक्ति है जिसको नीरो ऑफ द ईस्ट का टाइटल जो है वो दिया गया है। नीरो ऑफ द ईस्ट का, यानी पूर्व के नीरो का टाइटल उसको दिया गया है 2012 से ही, क्योंकि वो इतना दुष्ट माना जाता है, इतना क्रूर माना जाता है, सनकी और पागल माना जाता है कि अरब जगत ने उसको नीरो ऑफ द ईस्ट उसका नाम रख दिया था। और वो व्यक्ति जो है वो और कोई नहीं, सीरिया के जो राष्ट्रपति थे बशर अल असद, उनका नाम जो है अरब जगत ने नीरो ऑफ द ईस्ट जो है वो रख दिया था। और क्यों रख दिया था? क्योंकि वो इतने ही दुष्ट और इतने ही खूंखार माने जाते थे, पागल माने जाते थे। और एक कार्टून 2012 से ही अरब जगत के अंदर काफी सर्कुलेट हुआ है, जिसमें जिस तरह से जब रोम जल रहा था तो नीरो बैठ करके बांसुरी बजा रहा था, उसी प्रकार से उस कार्टून के अंदर बशर अल असद को दिखाया गया था कि पूरा सीरिया जल रहा है गृह युद्ध की वजह से, और बशर अल असद जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है तसल्ली के साथ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां पर क्या बताया हुआ है? यहां पर रशबी को बताया गया था कि जब नीरो ऑफ द ईस्ट, पूर्व का नीरो का जब पतन होगा, जब वो गिर जाएगा, तो ये तुम्हारे लिए एक संकेत होगा कि मसीह के आने का समय हो गया है। साथ ही साथ में अभी जब 8 दिसंबर 2024 को दमिश्क के ऊपर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया और बशर अल असद का पतन हुआ, और बशर अल असद जो है, पूर्व के नीरो जो है, वो देश छोड़ करके मॉस्को भाग गए। तो जैसे ही ये हुआ वैसे ही इजराइल के अंदर चैनल 14 न्यूज के ऊपर कई विशेषज्ञ आए, कई रब्बी आए, जिन्होंने आकर के इस बात को रखा कि मिद्राशीम के अंदर पहले से ही ये भविष्यवाणी रब्बी शिमोन बार योखाई को प्रदान की गई थी कि ऐसा होगा। और जब ऐसा हो गया है तो ये हमारे लिए संकेत है कि अब कुछ अद्भुत होने जा रहा है। साथ ही साथ यहूदी रब्बी इस बात को भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हिब्रू के अंदर जो गमात्रिया होती है, यानी हर अक्षर का जो एक नंबर होता है, जिसको हिब्रू न्यूमरोलॉजी कहते हैं, उस हिब्रू न्यूमरोलॉजी में ये पूर्व का नीरो जो है, इसको हिब्रू के अंदर निरॉन मिज़राकी कहा जाता है। और निरॉन मिज़राकी की जो गमात्रिया से जो वैल्यू निकलती है, वो बिल्कुल सेम टू सेम वही वैल्यू निकलती है जो कि बशर अल असद की निकलती है। यानी बशर असद जो है, हिब्रू गमात्रिया से उसके नाम की जो संख्या निकलती है, वही संख्या जो है वो निरॉन मिज़राकी, यानी कि नीरो ऑफ द ईस्ट, पूर्व के नीरो की न्यूमेरिकल वैल्यू, जो नाम की न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो सेम निकलती है। साथ ही साथ यहूदी रब्बी एक और बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो कि यर्मिया की किताब के अंदर दी गई है, उसके बारे में भी बता रहे हैं। और ये सब कुछ जो हुआ है वो एक दो दिन के अंदर ही हुआ है, क्योंकि 8 तारीख को, 8 दिसंबर 2024 को सीरिया के राष्ट्रपति का पतन हुआ, वो वहां से भाग छूटे। और उसके बाद से ही यहूदी जगत के अंदर जो रब्बियों का जगत है, रूढ़िवादी जगत जो है, उसमें खलबली मची हुई है कि भविष्यवाणियों में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है।
और इसीलिए यिर्मयाह उसका 49 के 27 के अंदर एक भविष्यवाणी दी हुई है, जो कि यहूदी रब्बियों का कहना है कि वो सटीक तौर पर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वो बशर अल असद के बारे में बताती है। वहां पर क्या लिखा है आपके सामने पढ़ रहा हूं। वहां पे लिखा है, और मैं दमिश्क की शहरपनाह में आग लगाऊंगा जिससे बैन हदद के राजभवन भस्म हो जाएंगे। यहां पे लिखा है दमिश्क के बारे में, जब यिर्मयाह ने भविष्यवाणी करी तो यिर्मयाह यहां पे परमेश्वर कहता है यिर्मयाह के द्वारा कि मैं दमिश्क की शहरपनाह के अंदर आग लगाऊंगा। जो हम देखते हैं कि जब विद्रोही जो थे वो दमिश्क के ऊपर कब्जा करने के लिए आ रहे थे, तो दमिश्क का जो टेरिटरी है, जब वहां पर वो पहुंचे तो वहां पर जो गोला बारूद बरसा, जो वहां पर एक दूसरे के ऊपर उन्होंने रॉकेट हमले करे, दमिश्क की शहरपनाह, दमिश्क के बॉर्डर के ऊपर आग लग गई। और आगे लिखा है जिससे बैन हदद के राजभवन भस्म हो जाएंगे। यहूदी रब्बियों का कहना है कि ये बैन हदद जो नाम है, हालांकि बैन हदद जो था वो सीरिया का राजा हुआ करता था बाइबल के जमाने में, लेकिन क्योंकि ये भविष्यवाणी अंत के दिनों के लिए प्रदान की गई है, इसलिए यहूदी रब्बी इस बात को कहते हैं कि ये बैन हदद जो है वो अल असद, बशर अल असद जो है उसका बिगड़ा हुआ नाम के रूप में सामने आता है। और यहूदी रब्बी क्यों इस बात को बोल रहे हैं कि बशर अल असद ही जो नाम है उसको ही बैन हदद कह करके यिर्मयाह ने लिखा था। ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, गमात्रिया से जब बैन हदद की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली जाती है, यानी कि बैन हदद नाम का जो संख्यात्मक मूल्य, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जब हिब्रू भाषा में निकाली जाती है तो वो 65 आती है, 65 आती है। और असद जो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जब हिब्रू लैंग्वेज से निकाली जाती है तो वो भी 65 यानी 65 ही आती है। और इसीलिए यहूदी यानी पुरुषों का, यहूदी रब्बियों का ये कहना है कि यिर्मयाह ने असद को ही, बशर अल असद को ही बैन हदद कह करके संबोधित करते हुए इस भविष्यवाणी को लिखा था और बताया था। जैसा कि हम देखते हैं कि विद्रोहियों ने सबसे पहले बशर अल असद का जो पैलेस था उस पैलेस के ऊपर ही कब्जा किया था। और यहाँ पे लिखा है बैन हदद के राजभवन जो हैं वो भस्म हो जाएंगे। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड यिर्मयाह के द्वारा सीरिया के लिए, खास तौर से बशर अल असद के लिए भविष्यवाणी जो है वो प्रदान करी थी। साथ ही साथ यहूदी रब्बियों ने उसी चैनल 14 न्यूज जो इजराइल का है उसके ऊपर इस बात को भी बताया, इस बात को भी कहा कि जो डेमिस्कस नाम है, डेमिस्कस नाम जो है उस जो डेमिस्कस नाम है उसको हम हिंदी में दमिश्क कहते हैं। ये दमिश्क जो है वो एक कोडेड संदेश है, यहूदी रब्बियों ने कहा, क्योंकि यशायाह उसका 17 अध्याय उसके पहले वचन के अंदर लिखा हुआ है कि दमिश्क नगर न रहेगा, सीज्ड टू बी अ सिटी, वो खंडर ही खंडर हो जाएगा, यानी कि दमिश्क पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, जो कि आज तक कभी भी नहीं हुआ है। यहूदी रब्बियों का कहना है कि ये दमिश्क नाम जो है, इसके अक्षरों को यदि आगे पीछे करके रखा जाए तो एक दूसरा शब्द बन जाता है जो कि है मिकदाश, और मिकदाश का मतलब होता है मंदिर, यानी कि परमेश्वर का मंदिर। तो यहूदी ज्ञानी पुरुषों ने चैनल 14 न्यूज के ऊपर इस बात को प्रकट किया कि जब यहां पर एक कोडेड संदेश है कि जब दमिश्क का नाश होगा या जब दमिश्क का पतन होगा तभी मिकदाश जो है वो खड़ा किया जाएगा। जब दमिश्क का विनाश होगा तो मिकदाश जो है, यानी कि नया मंदिर परमेश्वर का जो है वो वापस से बना करके खड़ा किया जाएगा। तो एक कोडेड संदेश जो है वो यहां पर प्रदान किया हुआ है। तो जो कुछ भी आज मध्य पूर्व के अंदर हो रहा है, जैसा कि मैं बार बार इस बात को बोलता हुआ आया हूं प्रोफेसी अपडेट्स के अंदर, कि पिछले साल से ही 2023 से ही बाइबल की भविष्यवाणियों ने इतना तेजी के साथ पूरा होना शुरू हो कर दिया है। और इस प्रकार का एक एटमॉस्फेयर आज बन चुका है मिडिल ईस्ट के अंदर कि आप हैरान हो जाएंगे कि बाइबल की भविष्यवाणियां इतनी तेजी के साथ अपने पूरे होने के प्रोसेस के अंदर आ गई हैं, जैसा पहले कभी भी देखने को नहीं मिला है। बीते कुछ सालों से कई सारे लोग मुझको मैसेज करते थे, मुझको बोलते थे, हंसी उड़ाते थे कि आप तो इतने समय से प्रचार कर रहे हो कि अंत के दिन आ गए हैं, अंत के दिन आ गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ, कोरोना वायरस भी आकर के चला गया, कुछ भी नहीं हुआ।
यानी कि कुछ होगा भी नहीं, लेकिन पिछले साल से ही परमेश्वर ने सबके मुंह पर ताला जड़ दिया है, क्योंकि बाइबल की भविष्यवाणियां साथ ही साथ दूसरी भविष्यवाणियां जो हैं वो भी सारी की सारी भविष्यवाणियां पूरी होती चली जा रही। और देखिए, जो सेक्युलर भविष्यवाणियां हैं, यानी कि जो बाइबल की भविष्यवाणियां नहीं हैं, अब वो भविष्यवाणियों का स्रोत क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम उस सोर्स के ऊपर भी विश्वास नहीं करते हैं और हम उन भविष्यवाणियों पर भी विश्वास नहीं करते हैं जो कि सेक्युलर भविष्यवाणियां हैं। लेकिन वो भविष्यवाणियां भी पूरी हो रही हैं। अभी बीते समय में पढ़ रहा था, 2-3 दिन पहले ही मैं पढ़ रहा था, तो एक बुल्गारिया की एक प्रॉफिट हुआ करती थी। अब वो सेक्युलर प्रॉफिट है, उनका बाइबल से कोई लेना देना नहीं है, और उनको वो भविष्यवाणी कहां से मिली, उसका सोर्स क्या था, उससे भी हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन दुनिया करती है, हम मसीही लोग नहीं करते हैं, लेकिन दुनिया विश्वास करती है कि उन्होंने जो भविष्यवाणी करी थी वो सही करी थी। तो बुल्गारिया की जो प्रोफेटिस थी, उनका नाम था बाबा वेंगा, और बाबा वेंगा ने इस बात को कहा था कि विंटर लगेगा, विंटर बस शुरू होगा, सर्दियां बस शुरू होंगी, उस समय सीरिया का पतन होगा, और जब तक स्प्रिंग आएगा, स्प्रिंग सीजन जब तक आएगा, तब तक मध्य पूर्व के अंदर तबाही मच चुकी होगी, वहां के हालात जो हैं वो पूरी तरह से बदल चुके होंगे। तो जो सेक्युलर लोग हैं वो सेक्युलर भविष्यवाणियों के ऊपर विश्वास करते हैं, और वो भविष्यवाणियां भी पूरी हो रही हैं। हम बाइबल की भविष्यवाणियों पर विश्वास करते हैं, और बाइबल की भविष्यवाणियां भी पूरी हो रही हैं। ये इस बात का संकेत है कि कुछ तो उथल पुथल हमारी दुनिया के अंदर मची हुई है, और जैसा कि बाइबल कहती है, जब ये सब भविष्यवाणियां पूरी हो जाएंगी, तब यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए बादलों पर आकर के खड़ा हो जाएगा। तो क्या हम अपने जीवन को उस प्रकार से तैयार कर रहे हैं कि जब मसीह आए तो हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाए?